नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का केवाला क्या होता है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, जमीन का जो केवाला है वो क्या है उसको जानते हैं। तो केवाला जमीन का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो निबंधन कार्यालय में तैयार किया जाता है, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में तैयार किया जाता है। ठीक है। और यह तब तैयार किया जाता है जब कोई एक व्यक्ति अपने किसी जमीन को बेचता है और दूसरा व्यक्ति उस जमीन को खरीदता है, तो उस समय जो है दूसरे व्यक्ति के नाम से ये कागजात तैयार किया जाता है रजिस्ट्री ऑफिस के मुंशी या कातिब के थ्रू। ठीक है। तो उनके द्वारा तैयार किया जाता है और फिर रजिस्ट्री ऑफिस की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करते हुए जो है निबंधन कार्यालय में मतलब उसको निर्गत किया जाता है। यानी कि जब जमीन खरीदारी कर लेते हैं तो उस समय जो है खरीदार के पास वो केवाला उपलब्ध हो जाता है। ठीक है। अब जानते हैं दोस्तों कि जमीन के केवाला में डिटेल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा दस्तावेज है ये ऐसा दस्तावेज है कि इसमें आपको जो जमीन बेच रहे हैं, ठीक है, उनका नाम और पूरा एड्रेस होता है। जो जमीन खरीदारी कर रहे हैं उनका नाम और पूरा एड्रेस होता है। ठीक है। और जमीन कितने में खरीदारी किया जा रहा है उस पर सरकारी रेट भी तय किया जाता है और लिखा रहता है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कि उसमें जो है जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमीन कितना है वो लिखा हुआ रहता है। जमीन का चौहद्दी भी लिखा हुआ रहता है और उसके साथ ही साथ मजनून लिखा हुआ रहता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने उस जमीन को बेचा है तो वो किस लिए और क्यों बेचा है, किसको बेचा है, उसमें सारा डिटेल्स दर्शाया रहता है। तो ये केवाला में होता है। ठीक है दोस्तों। तो जमीन का केवाला का जो दस्तावेज है उसमें ये सारे डिटेल्स मौजूद होते हैं और ये दो समय में, दो कंडीशन में जो है ये तैयार किया जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए पहला कंडीशन को समझते हैं कि किसी का खतियानी जमीन है पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति ने जब जमीन खरीदा है तो वो जो जमीन खरीदेंगे रजिस्ट्री ऑफिस के थ्रू ही खरीदेंगे। तो फिर जब खतियान से जब जमीन बेचा जाएगा तो उस समय जो है नया केवाला बनेगा। ठीक है। जिसको सेल डीड कहते हैं। ठीक है। बेच पत्र। तो वो जो बनेगा तो उस केवाला में सारा डिटेल्स समाहित होता है। ठीक है। तो फिर जो केवाला जब बन जाता है तो फिर अगर वो दूसरे व्यक्ति किसी और भविष्य में तीसरे व्यक्ति को जमीन बेचे तो केवाला से ही केवाला बनेगा। ठीक है। लेकिन जो शुरू में खतियान होता है तो जिनके पास खतियान है तो खतियान से ही वो दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे तो उनका केवाला तैयार होगा। अब है दोस्तों कि मान लीजिए किन्हीं के पास केवाला है, ठीक है, तो वो केवाला से ही केवाला किसी को करेंगे। ठीक है। यानी कि जो निबंधन कार्यालय द्वारा जो केवाला उनका तैयार किया गया है उसी केवाला के द्वारा ही, यानी उसी केवाला से ही दूसरे व्यक्ति को वो लिख सकते हैं क्योंकि उसका डिटेल्स उससे जाके ट्रांसफर होके उसमें लिखाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इस बात को आप समझे। बहुत सारे व्यक्ति जो है इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि केवाला क्या है, खतियान क्या है। ठीक है। तो खतियान जो होता है एक मूल जड़ होता है जिस समय खतियान तैयार किया जाता है और जब खतियान मालिक चाहे कि हम उसको बेचना चाहते हैं तो वो जब दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं तो उस समय दूसरे व्यक्ति को जो है केवाला मिलता है। ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस से जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है और उन्हें रजिस्ट्रेशन पेपर जमीन का जो है यानी कि केवाला उन्हें सौंप दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि केवाला क्या है। ठीक है। केवाला क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।